पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया की इनहेरिटेंस देखी थी। करेंगे क्लोरोप्लास्ट की इनहेरिटेंस 4 o'clock प्लांट में, और ये प्लांट होंगे वेरीगेटेड प्लांट्स। सी कोरेंस ने 1908 में क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी किया। उसने देखा कि 4 o'clock प्लांट मिराविलिस जलापा प्लांट में 3 तरह की ब्रांचेस और उन ब्रांचेस पर उसी कलर के लीव्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और ये 3 तरह की ब्रांचेस जो हैं वो हैं ग्रीन, जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, येलो या व्हाइट, जिनमें क्लोरोप्लास्ट की बजाय ल्यूकोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट है, और जो तीसरे जो थे वो थे वेरीगेटेड। वेरीगेटेड में क्या था कि उसमें ग्रीन और येलो और व्हाइट का कॉम्बिनेशन था। तो उसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट थे और ल्यूकोप्लास्ट भी प्रेजेंट थे। इसलिए उस ब्रांच पर या उस प्लांट में जिसमें वेरीगेटेड लीव्स थे, तो उस ब्रांच में भी वेरीगेशन थी, मिक्सचर था हरे और येलो या सफेद रंग का। लीव्स में भी वैसा ही था, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट दोनों थे। तो जो क्लोरोप्लास्ट हैं, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण, लेकिन जो नॉन ग्रीन प्लास्टिड्स हैं उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती। इसलिए अगर इंडिपेंडेंट येलो या व्हाइट प्लांट्स हों तो क्लोरोफिल की एब्सेंस की वजह से फोटोसिंथेसिस ना होने के कारण वो प्लांट्स जो हैं वो सरवाइव नहीं करते। लेकिन एक ऐसे प्लांट पर जिसमें ये तीनों तरह के की ब्रांचेस और लीव्स प्रेजेंट हैं, तो जो ग्रीन लीव्स जो हैं उसमें फोटोसिंथेसिस होगी, और जो कार्बोहाइड्रेट्स सिंथेसाइज होंगे वो जो हैं दूसरे पार्ट्स में चले जाएंगे, और जो व्हाइट वाले या येलो वाले जो ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, वो भी सरवाइव कर जाती हैं। कोरेंस ने फिर ऑब्जर्व किया कि अगर ग्रीन ब्रांच पे जो फूल है उस फूल को किसी भी दूसरी ब्रांच के पोलन से फर्टिलाइज किया जाए तो ग्रीन ब्रांच वाले फूल से ग्रीन ही प्रोजनी होगी। मतलब ये है कि जो फीमेल गैमीट है वो ग्रीन ब्रांच से है, मेल गैमीट जो है वो किसी भी ब्रांच से हो सकता है, येलो या व्हाइट से हो सकता है, वेरीगेटेड से हो सकता है, या ग्रीन से हो सकता है। वैसे ही जो येलो या व्हाइट ब्रांच थी उसके फूल को अगर किसी भी तरह के कलर की ब्रांच के पोलन से पॉलिनेट किया तो रिजल्ट जो था, प्रोजनी जो थी, वो येलो या व्हाइट ही आई। तीसरे,
अगर वेरीगेटेड ब्रांच के फूल को इन तीनों से ही, वेरीगेटेड से, येलो से, व्हाइट से या ग्रीन ब्रांच के पोलन से फर्टिलाइज किया या पॉलिनेशन करवाई, तो रिजल्ट जो था वो वेरीगेटेड भी था, येलो या व्हाइट था, या फिर ग्रीन था। तो उसने इस रिजल्ट को एक डायग्राम की फॉर्म में डिपिक्ट किया, और वो ऐसे है कि ये जो है वो है फ्लावर्स जो कि फीमेल गैमीट प्रोवाइड करेगा। अब जब फीमेल गैमीट प्रोवाइड करेगा तो इसमें हमारे पास ये ग्रीन कलर है, ये वाइट है, और ये वेरीगेटेड है। ये तो हुआ फीमेल गैमीट जो प्रोवाइड किया। उसके बाद ये शो करेगा कि मेल गैमीट जो है या पोलन जो है वो किसने प्रोवाइड किया। तो मेल गैमीट जो है वो तीनों ही ब्रांचेस से आ सकता है, ग्रीन से आ सकता है, वेरीगेटेड से आ सकता है, येलो या वाइट से आ सकता है। तो इसको हमने, और ये ग्रीन, वाइट और वेरीगेटेड। वैसे ही दूसरा जो ये ल्यूकोप्लास्ट वाला है उसको भी पॉलिनेशन हुई ग्रीन ब्रांच वाले से, जो पोलन डिराइव्ड हुआ, और फिर ये वाइट और ये वेरीगेटेड। फिर वेरीगेटेड को वैसे ही पॉलिनेट किया तीनों ब्रांचेस से, जो पोलन आया ग्रीन से, वाइट से और वेरीगेटेड से, और ये फिर वेरीगेटेड से। तो ये वाला फीमेल गैमीट, ये वाला मेल गैमीट, और जो आउटर होगा वो प्रोजनी होगी इन सब से। अब ये जो प्रोजनी होगी ये ग्रीन से भी, येलो या वाइट से, और फिर वेरीगेटेड से। ये वाला ग्रीन, वाइट और वेरीगेटेड, ये वाला फिर ग्रीन, वाइट और वेरीगेटेड। तो तीनों तीन टाइप से होंगे। अब ये क्योंकि फीमेल वाला है तो जो इसकी प्रोजनी होगी इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोलन प्रोवाइडेड बाई, किसे, हरे से हुआ, वेरीगेटेड से हुआ या वाइट से हुआ, क्योंकि ये मैटरनल इनहेरिटेंस है। और कॉरेंस ने ऑब्जर्व किया कि इस की जो प्रोजनी थी ये सारी की सारी जो थी वो ग्रीन हुई। तो जिस ब्रांच पे फ्लावर जो था जिसको पॉलिनेट किया गया, या फीमेल फ्लावर जो था, फीमेल गैमीट वाला, वो ग्रीन था, तो ये सारे के सारे जो थे वो ग्रीन हो जाएंगे। तो ग्रीन को ग्रीन से किया तब भी ग्रीन, वाइट से किया तो भी, क्योंकि मेल जो गैमीट है या पोलन जो है वो अपना साइटोप्लाज्म जो है वो नहीं प्रोवाइड करता, सिर्फ फीमेल गैमीट का वो प्लाज्म जो है वो ही होता है। अब दूसरी एग्जांपल है, व्हाइट प्लास्टिड जो थे उनकी जो प्रोजनी आई
ये फीमेल वाला जो था गैमीट थे वो वाइट वाले थे जिसमें कि ग्रीन कलर नहीं था। उससे क्या हुआ कि चाहे ग्रीन से हो, वाइट से हो या वेरीगेटेड से हो, तो ये सारे के सारे जो थे वो वाइट या येलो ही रहेंगे। तो इसको हम वाइट लिख देते हैं। अब हमारे पास आया वेरीगेटेड जो है, वेरीगेटेड में क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट भी होते हैं। तो जब गैमीट फॉर्मेशन होगी, ooप्लाज्म जो है फीमेल गैमीट का, तो उसमें सेग्रीगेशन होगी साइटोप्लाज्म में, ooप्लाज्म में। तो चांसेस हैं कि उस ooप्लाज्म में जब सेग्रीगेशन हुई तो ग्रीन जो कलर था या क्लोरोप्लास्ट थे वो एक साइड आ गए, एक गैमीट में चले गए, व्हाइट वाले थे वो दूसरे गैमीट में चले गए। तो जब ooप्लाज्म में, ये वेरीगेटेड वाले में ग्रीन कलर के या क्लोरोप्लास्ट जो एक साइड जाएंगे, दूसरी तरफ जो है वो ल्यूकोप्लास्ट जाएंगे, तो हमारे पास या फिर 50-50 हो जाए तो हमारे पास 3 तरह के ooप्लाज्म वाला फीमेल गैमीट बना। एक में क्लोरोप्लास्ट हुए, दूसरे में ल्यूकोप्लास्ट हुए और तीसरे में दोनों का मिक्सचर जो था वो ooप्लाज्म में प्रेजेंट था फीमेल गैमीट में। तो अगर ऐसा हो तो उसमें ये होगा कि हमारे पास प्रोजनी में भी 3 तरह के इंडिविजुअल बनेंगे। वेरीगेटेड में ग्रीन एक तरफ गया तो ये ग्रीन आ गया, दूसरी तरफ जब ये व्हाइट वाले के साथ हुआ, इसका कोई रोल नहीं है फीमेल का, तो जिसमें क्लोरोप्लास्ट आ गए तो ये ग्रीन हो गया, दूसरी तरफ व्हाइट हो गया। और अगर वो मिक्सचर रहा तो हमारे पास वेरीगेटेड जो थे वो प्रोजनी बन गई। अब जब इस वेरीगेटेड ooप्लाज्म और जो पोलन है वो व्हाइट वाला है या ल्यूकोप्लास्ट का, उसमें भी उसी तरह के 3 बनेंगे सेग्रीगेशन ooप्लाज्म के कारण। तो ये ग्रीन हो गया, ये व्हाइट हो गया और ये वेरीगेटेड हो गया। फिर इस वेरीगेटेड ooप्लाज्म वाले के वेरीगेटेड से हुआ, फिर वो 3 टाइप के बन जाएंगे, ग्रीन, व्हाइट और वेरीगेटेड। तो अब हमारे पास ये जो है ये प्रोजनी हुई। तो ये डिपिक्ट कर रहा है, जो ये ऐसा कलर है ग्रीन, ये ग्रीन ब्रांच और ग्रीन ब्रांच पे जो फ्लावर होगा उसमें जो फीमेल जो होगा वो उसका ooप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट होंगे। दूसरा येलो या वाइट जिसमें कि ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट है। और तीसरा जो होगा वो होगा वेरीगेटेड जिसमें मिक्सचर होगा दोनों का, और इसको हम कहेंगे वेरीगेटेड। तो ग्रीन और उस पर स्ट्राइप्स जो होंगी वो वाइट कलर की या येलो कलर की होंगी। तो इसमें जो इनर सर्कल है, इनर मोस्ट सर्कल, ये फीमेल गैमीट वाला होगा। किस ब्रांच पे है वो? जो इंटरमीडिएट या सेंट्रल होगा वो होगा मेल गैमीट कौन प्रोवाइड कर रहा है, और जो आउटर सर्कल होगा वो प्रोजनी होगी। क्लोरोप्लास्ट की इनहेरिटेंस होती है
और क्योंकि ये मैटरनल इनहेरिटेंस है, तो जिस तरह का ये इनर मोस्ट सर्कल होगा, तो अगर ये ग्रीन होगा तो इसको किसी भी पोलन से, ग्रीन, येलो या और वेरीगेटेड पोलन से जब इसको पॉलिनेट करवाएंगे तो जो है वो ग्रीन आएगा। वाइट वाले को किसी से भी करवाएंगे तो ये वाइट आएगा। और वेरीगेटेड को जब हम तीनों में से किसी एक के साथ करवाएंगे तो 3 हमारे पास इंडिविजुअल बनेंगे प्रोजेनी में, क्योंकि वो प्लाज्म, वेरीगेटेड वो प्लाज्म जो है उसमें सेग्रीगेशन होगी जब, तो सेग्रीगेशन में 3 हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक में कि दोनों टाइप के प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट भी और ल्यूकोप्लास्ट भी जैसे ओरिजिनल में थे वैसे ही रहें तो वो वेरीगेटेड होगा, या दोनों जो क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड्स हैं, ल्यूकोप्लास्ट हैं, उनकी सेग्रीगेशन ऐसे हो कि पूरे के पूरे क्लोरोप्लास्ट एक तरफ और ल्यूकोप्लास्ट एक तरफ आ जाएं, तो वो फिर हमारे पास ऐसे बनेंगे। तो ग्रीन भी हो सकते हैं, वाइट, येलो भी हो सकते हैं और फिर वेरीगेटेड हो सकते हैं। तो तीनों तरह में ऐसे आ सकते हैं। ये मिराबिलिस जलापा की मैटरनल इनहेरिटेंस की एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल जो मैटरनल इनहेरिटेंस की वो है शेल क्वाइलिंग इन स्नेल। जो गैस्ट्रोपोड्स हैं मोलस्का में, उनका जो शेल है वो क्वाइल्ड होता है। और ये जो स्नेल की एग्जांपल लेंगे हम, फ्रेश वाटर स्नेल, जिस शेल क्वाइलिंग इन फ्रेश वाटर स्नेल, और इसका जूलॉजिकल नेम है लिमनिया। तो लिमनिया पेरेग्रा ये फ्रेश वाटर स्नेल है, इसमें शेल क्वाइलिंग होती है। जनरली मोलस्क में, गैस्ट्रोपोड्स में जो शेल क्वाइलिंग है वो क्लॉकवाइज होती है। जिसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग। लेकिन कई केसेस में ये क्वाइलिंग जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। बजाय ऐसे, जब अपेक्स से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं जब स्नेल को, तो जो क्वाइलिंग है वो ऐसे है या ऐसे है। तो जो क्वाइलिंग क्लॉकवाइज है उसको हम डेक्स्ट्रल कहते हैं। लेकिन कुछ केसेस में म्यूटेशन की वजह से ये क्वाइलिंग जो थी वो रिवर्स हो गई, और ये क्वाइलिंग जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और इसको हम कहते हैं सिनिस्ट्रल क्वाइलिंग। तो जो डेक्स्ट्रल होगी क्लॉकवाइज होगी, और जो सिनिस्ट्रल होगी वो रिवर्स ऑर्डर में होगी, एंटी क्लॉकवाइज में होगी। तो जब स्नेल लिमनिया में, पेरेग्रा में देखा तो उन्होंने कहा ये म्यूटेंट है इसका, और इसके कारण कुछ इंडिविजुअल जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज, उनमें शेल क्वाइलिंग होती है व्हेन व्यूड फ्रॉम अपेक्स। अपेक्स से जब देखते हैं तो वो जो क्वाइलिंग है नॉर्मली
डेक्स्ट्रल है, क्लॉकवाइज है, और कुछ केसेस में म्यूटेशन की वजह से ये सिनिस्ट्रल है। अब जब इसकी कॉइलिंग को स्टडी किया लिमनिया में, तो देखा गया कि ये कॉइलिंग का कारण जो है वो है जब क्लीवेज होती है, तो क्लीवेज के दौरान ये जो ब्लास्टोमीर्स बनते हैं उसमें माइटोटिक फिगर की जो पोजीशन होती है वो डिटरमिन करती है कि शेल डेक्स्ट्रल होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो माइटोटिक फिगर जो है जब जाइगोट डिवाइड करता है तो उसकी पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि ये ऐसी पोजीशन आ रही है तो सिनिस्टर है, और ऐसे है माइटोटिक फिगर की पोजीशन तो वो डेक्स्ट्रल है। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं शेल कॉइलिंग की। शेल कॉइलिंग में क्या हुआ कि डेक्स्ट्रल कॉइलिंग जिनमें होगी ये डोमिनेंट करैक्टर है, क्योंकि ये माना गया कि वो म्यूटेंट था। सिनिस्ट्रल कॉइलिंग जो थी वो म्यूटेंट थी, इसलिए ये माना गया कि जीनोटिपिकली जो डेक्स्ट्रल कॉइलिंग है ये डोमिनेंट है और सिनिस्ट्रल जो है वो रिसेसिव है, म्यूटेंट के कारण है। तो इसके लिए क्योंकि सिनिस्ट्रल जो है वो वाइल्ड टाइप से अलग नजर आया, इसलिए सिनिस्ट्रल को हमने एस से डिनोट किया। कैपिटल एस और कैपिटल एस जो है वो सिनिस्ट्रल है, और जो डेक्स्ट्रल है उसको डिनोट किया एस प्लस से। अब जब हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो हमें रेसिप्रोकल क्रॉसेस जो हैं उनका रिजल्ट देखना होता है। जो मेंडेलियन लॉज हैं उसके हिसाब से रेसिप्रोकल क्रॉसेस जो हैं वो आइडेंटिकल रिजल्ट देते हैं। रेड वाइट का करें, चाहे वो मेल रेड हो चाहे फीमेल रेड हो, जीनोटाइप जो है वो रेड और वाइट का जो है वो F1 जनरेशन जो है वो हमेशा रेड आएगी। रेसिप्रोकल क्रॉसेस में भी ऐसा होता है, लेकिन जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है उसमें रेसिप्रोकल क्रॉसेस जो हैं वो आइडेंटिकल रिजल्ट नहीं देते हैं। तो इसलिए ये सिनिस्ट्रल और डेक्स्ट्रल कॉइलिंग वाले जो एनिमल्स हैं इनको हम क्रॉस जब करवाया तो दोनों तरफ से करवाया, तो पहले जब ये डेक्स्ट्रल जो है इसको सिनिस्ट्रल से क्रॉस करवाया, तो जो सिनिस्ट्रल है वो है मेल और जो डेक्स्ट्रल है वो फीमेल है। तो इसमें जो रिजल्ट F1 जनरेशन का आएगा वो आएगा S प्लस S, और ये क्योंकि एक तो ये डोमिनेंट है, दूसरे साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट हो रहा है डेक्स्ट्रल से, इसलिए ये सारे के सारे डेक्स्ट्रल होंगे। दूसरी तरफ देखते हैं, जब हमने जो डेक्स्ट्रल जो था वो लिया हमने मेल और फीमेल जो था वो सिनिस्ट्रल था, तो F1 जनरेशन में जीनोटाइप तो
डोमिनेंट और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है S+S की, ये F1 जनरेशन है। तो मेंडेलियन लॉ के हिसाब से तो ये और ये आइडेंटिकल हैं, तो ये भी डेक्स्ट्रल होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि इनमें मैटरनल या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, इसलिए F1 जनरेशन जो है वो ऑल सिनिस्ट्रल हुई। अब F1 जनरेशन जो थी उसको सेल्फ क्रॉस करवाया, तो हमारे पास जो जनरेशन आई जो कि F2 होगी वो आई S+S, 2S+S और एक SS वाला। वैसे ही जब इसको करेंगे इसमें भी रिजल्ट वही आया, ये F2 जनरेशन हुई दोनों तरफ। ये जो है ये फिर डेक्स्ट्रल और ये भी डेक्स्ट्रल, इसमें भी ये भी डेक्स्ट्रल है, ये भी डेक्स्ट्रल है और ये भी डेक्स्ट्रल है। तो F2 जनरेशन में भी डेक्स्ट्रल आ गए। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे तो ये जनरेशन F1 जनरेशन सिनिस्ट्रल थी, तो F2 जनरेशन में ये डेक्स्ट्रल कैसे आ गए? तो इसको समझने के लिए एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि जो साइटोप्लाज्म की ऑर्गेनाइजेशन है फीमेल गैमीट में, वो डिपेंड करती है जो कि ये जो गैमीट पेरेंट्स हैं, इनके जो गैमीट्स हैं उनके जीनोटाइप पे। जो साइटोप्लाज्म की ऑर्गेनाइजेशन है जिससे कि डेक्स्ट्रल या सिनिस्ट्रल माइटोटिक डिवीज़न होगी, क्लीवेज होगी, वो डिपेंड करती है जीनोटाइप ऑफ मदर। तो क्योंकि जीनोटाइप मदर का जो F1 जनरेशन में है S+S है, डेक्स्ट्रल है, रिजल्ट तो सिनिस्ट्रल है क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है वो सिनिस्ट्रल का आया, लेकिन जो ऑल सिनिस्ट्रल जो बने जब इनको सेल्फ क्रॉस करवाया गया तो जो इनके साइटोप्लाज्म की ऑर्गेनाइजेशन जो थी फीमेल गैमीट के, वो मदर के जीनोटाइप ने डिसाइड करनी थी कि क्या वो डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग होगी या सिनिस्ट्रल क्वाइलिंग होगी। अब क्योंकि इसका जो मेल या जो फीमेल है उसकी जीनोटाइप जो है वो S+S है, इसलिए वो डिसाइड कर रहा है कि साइटोप्लाज्म जो फीमेल गैमीट का है, जब वो फर्टिलाइज हो जाएगा गैमीट मेल गैमीट से, तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन S+ की प्रेजेंस के कारण ये डेक्स्ट्रल रोटेशन होगी, इसलिए जो ये सारे के सारे हैं ये डेक्स्ट्रल आए, हालांकि ये SS है। अब जब इसकी F3 जनरेशन आई D से D, क्योंकि S+ है, ऑर्गेनाइजेशन करेगा जब वो फीमेल गैमीट के साइटोप्लाज्म की ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो जीनोटाइप ऑफ द मदर पे डिपेंड करती है, क्योंकि फीमेल गैमीट साइटोप्लाज्म जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है। इसमें S+ है तो ये D, इसमें S+ है तो ये भी D होगा, D फॉर डेक्स्ट्रल। लेकिन ये खुद तो D है, लेकिन जो मदर है उसका जीनोटाइप जो है वो SS है,
सिनिस्ट्रल है। और जब मदर के साइटोप्लाज्म जिसने ऑर्गेनाइज करना है अपने आप को डिवीज़न के लिए फर्टिलाइजेशन के बाद, तो क्योंकि उसका जीनोटाइप सिनिस्ट्रल है तो इसमें जो प्रोजनी बनेगी वो सिनिस्ट्रल बनेगी। वैसे ही जब F3 जनरेशन आई, पहले वाले में रीऑर्गेनाइजेशन हुई साइटोप्लाज्म की S+, तो ये डेक्स्ट्रल हो गया, इसमें भी S+ है, ये भी डेक्स्ट्रल हुआ। लेकिन तीसरे केस में खुद तो वो डेक्स्ट्रल है लेकिन उसका जीनोटाइप सिनिस्ट्रल वाला है। तो जब साइटोप्लाज्म जो है F3 जनरेशन में अपने आप को रीऑर्गेनाइजेशन करेगा अपनी साइटोप्लाज्म की, तो अपने फीमेल गैमीट के जीनोटाइप के हिसाब से करेगा। और जब हम फीमेल जीनोटाइप देखते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो ये जो है वो ऐसा है। तो जो थर्ड F3 जनरेशन आएगी उसमें डेक्स्ट्रल होंगे और ये सिनिस्ट्रल होगा। दूसरी तरफ भी डेक्स्ट्रल और सिनिस्ट्रल होगा। तो हमें दो चीज़ें याद रखनी हैं कि एक तो साइटोप्लाज्म जो है वो फीमेल गैमीट जो है वो कौन सी टाइप के इंडिविजुअल से आ रहा है, डेक्स्ट्रल से आ रहा है या सिनिस्ट्रल से शुरू में F1 जनरेशन के लिए। तो अगर उसका साइटोप्लाज्म जो है फीमेल गैमीट जो है वो सिनिस्ट्रल है, तो जीनोटाइप जो है वो सिनिस्ट्रल है, तो वो अपने साइटोप्लाज्म को फीमेल गैमीट ऑर्गेनाइज ऐसे करेगा कि जो माइटोटिक फिगर है क्लीवेज के दौरान उसकी पोजीशन जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी और रिजल्ट जो होगा वो सिनिस्ट्रल होगा और इसमें डेक्स्ट्रल होगा। F2 जब होगी, F2 में क्योंकि ये ऑल सिनिस्ट्रल और ऑल डेक्स्ट्रल हो रहे हैं तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें क्या होगा, इस जीनोटाइप के कारण जो F2 के लिए जो गैमीट है फीमेल गैमीट, F1 जनरेशन वाला जो फीमेल गैमीट है वो अपने जीनोटाइप के हिसाब से अपने साइटोप्लाज्म को ऑर्गेनाइज करेगा। और क्योंकि इसका जीनोटाइप S+S मीन्स डेक्स्ट्रल है, इसलिए सारी की सारी प्रोजनी F2 वाली वो सारी की सारी जो है डेक्स्ट्रल होगी। उसका अपना जीनोटाइप जो मर्जी हो, ये S+S+ है, ये 2S+S है और ये SS है, लेकिन मदर का जीनोटाइप जो था वो S+S है, इसलिए वो साइटोप्लाज्म को डेक्स्ट्रल के हिसाब से ऑर्गेनाइज करेगा। इसलिए F2 जनरेशन चाहे इसकी हो चाहे इसकी, ये सारे के सारे डेक्स्ट्रल प्रोड्यूस करेंगे। और तीसरी बार जब साइटोप्लाज्म फिर अपने आप को ऑर्गेनाइज करेगा डिवीजन के लिए, क्लीवेज के लिए, तो क्योंकि इसमें ये डेक्स्ट्रल वाला है तो ये डेक्स्ट्रल होगा, इसमें S+ है तो ये भी डेक्स्ट्रल होगा। लेकिन इसमें मदर का साइटोप्लाज्म जो है उसका जीनोटाइप जो है, मदर के गैमीट के जीनोटाइप जो है, मदर का जीनोटाइप जो है वो सिनिस्ट्रल है। तो ये जनरेशन F3 में फिर सिनिस्ट्रल होगी। वैसा ही इस केस में होगा। तो मैटरनल इनहेरिटेंस जो है इस तरह लिमनिया प्रेगरा में होती है, फ्रेश वाटर स्नेल में होती है।